Hello everyone. This is the second part of the third exercise 4.3 quadratic equation class 10th. In the previous part, we have learned about the completing the square method and the quadratic formula. In this part, we will learn how to solve the word problems. So, the first question of and I have to say not the first question, the fourth question of exercise 4.3. It is the sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. मतलब अगर हम 3 साल पहले की रहमान की एज और 5 साल बाद की रहमान की एज का रेसिप्रोकल करते हैं और उन दोनों रेसिप्रोकल को प्लस करते हैं तो आंसर 1/3 है. हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. तो हमने उसकी प्रेजेंट एज x मान ली. तो 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी? हिज एज विल बी x माइनस 3 ईयर्स. राइट. 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी? अगर इस समय x ईयर्स है तो आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी x प्लस 5 ईयर्स. राइट. अब इन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल कर लिया. सो x माइनस 3 का रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3. x प्लस 5 का रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5. और दोनों रेसिप्रोकल को अगर हमने ऐड करा तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर इज 1/3. टेक द एलसीएम. तो एलसीएम आपका आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5. यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी न्यूमरेटर्स के लिए. तो x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 वी कैन सी है. इसे सॉल्व करा तो 2x प्लस 2 अपॉन इन्हें मल्टीप्लाई करा सो इट विल कम x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3. राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 3 इंटू 2 6x प्लस 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एज इट इज आ जाएगा. राइट. सारी टर्म्स को हमने एक तरफ कर लिया. 6x को इधर ले गए, माइनस का हो गया, प्लस का 6 इधर जाके माइनस का हो गया. सो वी आर हैविंग दिस इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग. इसे स्प्लिट करा देन वी आर हैविंग दीज फैक्टर्स. इन दोनों फैक्टर्स को एक एक करके 0 के इक्वल रख दिया. सो जो नेगेटिव वैल्यू आई उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि एज कभी माइनस में नहीं हो सकती. सो द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years. Then question number 5th. The question is, in a class test the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. इसका मतलब एक क्लास टेस्ट हुआ तो शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के टोटल मार्क्स 30 हैं. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. अगर ये फिर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आ गए और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आ गए और उनको हम प्रोडक्ट करते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 210 है. तो फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स. तो हमें पता उन दोनों का टोटल कितना है? 30 है. तो अगर हमने उसके मैथ्स के मार्क्स x मान लिए तो उसके इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस x हो जाएंगे. राइट. कैसे? क्योंकि सपोज मैथ्स प्लस इंग्लिश इक्वल्स टू 30. तो ये x प्लस इंग्लिश इक्वल्स टू 30. तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए? प्लस का x इधर जाकर माइनस का, मतलब 30 माइनस एक्स. यू कैन सी. तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए? 30 माइनस एक्स. राइट. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैथ्स में 2 मार्क्स ऐड कर दिए तो x प्लस 2. इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर दिए तो 30 माइनस एक्स माइनस 3. उन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आंसर 210. इसे सॉल्व कर तो 27 माइनस एक्स. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देन वी आर हैविंग दीज टर्म्स. सॉल्व करने के बाद वी आर हैविंग दिस. प्लस का 210 है, इधर जाके माइनस का हो गया. देन वी आर हैविंग दिस. बिकॉज एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का है तो हमने इन तीनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे. सो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. राइट. फिर से इसे स्प्लिट कर लिया. वी आर हैविंग दीज 2 फैक्टर्स. इन दोनों फैक्टर्स को एक एक करके हमने 0 के इक्वल रखा. देन वी आर हैविंग 13 एंड वी आर हैविंग 12. इट मीन्स नाउ वी आर हैविंग 2 कंडीशंस. हमारे पास 2 कंडीशंस हैं. तो सबसे पहले हमने मैथ्स के मार्क्स 13 मान लिए. अगर मैथ्स के मार्क्स 13 हैं तो इंग्लिश के मार्क्स 13 माइनस एक्स. 30 माइनस एक्स और 30 माइनस 13 मीन्स व्हाट विल बी? अगर ये 13 है तो वो 17 हो गया. अगर ये हमने 12 लिया देन 30 माइनस 12 विच इज़ 18. सो वी हैव टू डू लाइक दिस. अगर मैथ्स के मार्क्स x हैं मतलब 12 हैं तो 30 माइनस एक्स या 18.
और अगर वो 13 है देन 30 माइनस एक्स मतलब 17, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। इसका मतलब जो छोटी साइड है उससे 60 मीटर ज़्यादा हमारा डायगोनल है। हैट उसके बाद है इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, राइट। इसका मतलब अगर हमने शॉर्टर साइड x ले लिया तो लॉन्गर साइड हमारी x प्लस 30 हो गई और डायगोनल हमारा x प्लस 60 हो गया, क्योंकि हमें पता है ये तीनों साइड्स मिलके क्या बनाएंगी, इट विल मेक अ फिगर लाइक दिस, वी कैन सी हियर। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा। ये शॉर्टर साइड हो गई मीन्स x हो गई, ये हमारी लॉन्गर साइड हो गई मतलब x प्लस 30 हो गई, और ये हमारा डायगोनल हो गया इसका मतलब x प्लस 60 हो गया, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वी कैन सी हियर, राइट। इन्हें ओपन कर दिया, दिस विल कम a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इन सब को सॉल्व करा देन वी आर हैविंग दिस इक्वेशन, फिर से स्प्लिट करा एंड वी आर हैविंग दीज 90 एंड 30 एज द मिडिल टर्म्स आफ्टर स्प्लिटिंग। इन्हें पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर बनाया, देन वी आर हैविंग दीज टू फैक्टर्स। इन्हें एक एक करके जीरो के इक्वल रख दिया, द वन विच इज़ इन माइनस, सो उसे हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेजरमेंट कभी माइनस में नहीं होते। सो शॉर्टर साइड x थी तो वो 90 हो गई, लॉन्गर साइड x प्लस 30, 90 प्लस 30 120। तो दीज आर द टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। देन क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। इसका मतलब दो नंबर हैं उनके स्क्वायर्स फाइंड करते हैं फिर उन्हें माइनस करते हैं तो आंसर 180 आता है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो छोटे नंबर का स्क्वायर है वो बड़े नंबर के नंबर से 8 टाइम्स ज़्यादा है। तो दो कंडीशन हमें दी हुई हैं, तो हमने छोटा नंबर x मान लिया और बड़ा नंबर y मान लिया। तो अगर उन दोनों को हम माइनस करते हैं तो आंसर 180 आता है। बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखते हैं माइनस में, राइट। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिखोगे, यू हैव टू राइट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 180। सेकेंडली ये दिया हुआ है जो छोटे नंबर का स्क्वायर है वो बड़े नंबर का 8 टाइम्स है, इसका मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना है बड़े नंबर को विच इज़ y, सो 8y। इस वैल्यू को एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8y, इसे हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल्स टू 180, राइट। ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। फिर उसे हमने स्प्लिट कर लिया, वी कैन सी हियर द इक्वेशन विल बी इट इज वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने स्प्लिट कर लिया, वी आर हैविंग दिस, ठीक है। पेयर्स बना के कॉमन ले लिया, देन दीज आर द फैक्टर्स। इन दोनों फैक्टर्स को एक एक करके 0 के इक्वल रखा, देन दीज आर द वैल्यूज। हमें फिर से पता है साइड कभी माइनस में नहीं होती, तो वी कैन टेक 18 एंड माइनस 10 विल बी रिजेक्टेड। सो y अगर हमारा 18 है, सो x फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y और 8 इंटू 18 विच इज 144, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, वी कैन सी हियर। और 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 12। इसका मतलब हमारे जो दो नंबर्स हैं वो या तो 18 और प्लस का 12 होगा या 18 और माइनस का 12 होगा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 9, 2 water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. राइट। क्वेश्चन का मतलब क्या है, दो वाटर टैंक है वो दोनों एक साथ टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में फिल करते हैं। फिर वो ये कह रहे हैं जो बड़ा टैप है, द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर मीन्स जो बड़ा टैप है वो 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले टैप से टैंक को फिल करने में। तो हमें ये बताना है कि दोनों टैप कितने कितने घंटे लेंगे अलग से टैंक को फिल करने में, राइट। सो वी हैव स्टार्ट फ्रॉम हियर।
लेट द लार्जर पाइप फिल्स इन एक्स आवर्स, और जो छोटा वाला है वो वाई आवर्स में। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, तो 1/x। छोटा वाला कितना 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगा, 1/y। राइट, दोनों टैप्स मिला के कितने दिन में फिल करते हैं, 9 होल 3/8 या 7/75/8, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो दोनों टैप मिलके 1 घंटे में कितना फिल करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/75/8। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1 घंटे की, कि इन 1 आवर कि दोनों टैप सेपरेटली अगर वो एक साथ कर रहे हैं तो 1 आवर में वो कितना पार्ट फिल करेंगे। तो दिस इज द इक्वेशन, राइट। देन फिर वो कह रहे हैं स्मॉलर टेप टेक्स 10 आवर्स मोर देन द लार्जर टैप। वहाँ पे दिए हुआ जो लार्जर टैप है वो 10 घंटे कम लेता है, तो ऑब्वियस है अगर 10 घंटे कम लेता है तो छोटा वाला ज़्यादा लेगा। तो स्मॉलर टैप ने कितना लिया, 10 आवर्स मोर करा, तो y की हमारी वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। एक्स बड़े उसका था प्लस 10 ज़्यादा, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल्स टू 1/75/8। राइट, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/75 आ गया। यहाँ पे एलसीएम लिया तो x इंटू एक्स प्लस 10, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस 10 प्लस एक्स। राइट, इसे सॉल्व करेंगे, इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस एक्स विल बिकम 2x प्लस 10 इंटू 75 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। इसे मल्टीप्लाई करके 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 8 इंटू एक्स स्क्वायर, 8x² प्लस 8 10 80। 75 की 2 से करी तो 150x, 75 10 750। राइट, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए। सॉल्व करा, वी आर हैविंग दिस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया क्योंकि तीनों नंबर्स 2 के टेबल में जाते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन। 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो गया तो अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू 0। इसे स्प्लिट करा, देन वी आर हैविंग दीज 4 टर्म्स। 2 टर्म्स के पेयर्स बना के हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। इन दोनों फैक्टर्स को हमने एक एक करके 0 के इक्वल रखा, देन वी आर हैविंग दीज वैल्यूज। तो माइनस फ्रैक्शन को हमने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज टाइम कभी माइनस में नहीं होता। x इक्वल्स टू 15, तो x किसकी वैल्यू थी, x थी लार्जर पाइप की, सो x इज 15 आवर्स। y हमारा कितना था, y की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करी थी x प्लस 20, मतलब 15 प्लस 10 और 25 आवर्स। तो बड़े टैप को 15 आवर्स लगेंगे और छोटे टैप को 25 आवर्स लगेंगे उस टैंक को सेपरेटली फिल करने में। राइट, वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, 8 अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 360। द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। वो कह रहे हैं अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो 1 आवर कम लगता है उस जर्नी को कंप्लीट करने में। हमें स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की। तो टोटल डिस्टेंस 360, हमने यूनिफॉर्म स्पीड लेट कर ली, इट इज़ x किलोमीटर पर आवर। तो इंक्रीज स्पीड कितनी हुई, x प्लस 5। राइट, सो हमने टाइम फाइंड कर लिया। टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस पर स्पीड। अगर पहले x किलोमीटर था तो टाइम कितना लग रहा था, 360/x। अगर स्पीड x प्लस 5 हो गई तो टाइम कितना लगेगा, फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 360 और हमारी स्पीड कितनी हुई, x प्लस 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 1, मतलब वो 1 आवर कम लेता है, सो इक्वल्स टू 1। फिर से एलसीएम लिया हमने तो x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ हमने फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस साइन 360 इंटू एक्स। राइट, इसे मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके। इन सबको सॉल्व करा, सो वी कैन सी दैट 360 एक प्लस का और एक माइनस का, सो वी कैन कैंसिल दैम। सो 1800, ये प्लस का 1800 इधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो गया। फिर से फैक्टर्स फाइंड कर लिए हमने लाइक दिस बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। तो एक माइनस की वैल्यू आ गई और एक प्लस की, माइनस वाली को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती। तो स्पीड ऑफ ट्रेन x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बैंगलोर। राइट, तो
क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन ये दे रखी है हमें कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है, 1 आवर लेस लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, राइट। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, अगर वो कह रहे हैं एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो हमें दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो हमने लेट कर लिया पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो x है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी x + 11। फिर से वो 1 आवर ज़्यादा कम लेती है, तो उसके लिए हमने क्या करा, दोनों की टाइम्स को माइनस कर दिया, जस्ट लाइक वी हैव डन इन द 9th क्वेश्चन। टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 132 है तो 132 अपॉन x। दूसरा एक्सप्रेस का डिस्टेंस भी सेम है 132, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा है x + 11, तो इन दोनों को माइनस करा तो 1 आवर आ गया, राइट। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, पहले एलसीएम लिया x × x + 11, इस x + 11 की इस 132 से मल्टीप्लाई कर दी, इस x की इस 132 से मल्टीप्लाई कर दी, वी कैन सी है। इन्हें सॉल्व करा, देन वी आर हैविंग दिस। फिर से हम 132 और 132 को कैंसिल कर सकते हैं, ये प्लस का 1452 है, इधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो गया, राइट। फिर से इसके फैक्टर्स कर लिए हमने, वी कैन सी। सो द फैक्टर्स आर x - 33 एंड x + 44। दोनों को एक एक करके 0 के इक्वेट करा तो वैल्यूज़ आ गई, माइनस वैल्यू हमने रिजेक्ट कर दी। सो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x थी, इसमें 33 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस की x + 11 थी, इसका मतलब 33 + 11 और 44 किलोमीटर पर आवर, right। Then the next question, the last one, sum of the areas of two squares is 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर हैं, उनके एरियाज का सम 468 मीटर स्क्वायर है, और उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है दैट इज 24 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो हमें दो कंडीशन दे रखी हैं, अगर हम उनके एरियाज को ऐड करते हैं तो 468 आता है, और उनके दोनों के पेरीमीटर्स को अगर माइनस करते हैं तो 24 आता है। हमें साइड फाइंड करनी है दोनों स्क्वायर्स की। तो हमने दोनों इक्वेशंस लिख ली। लेट द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स बी x एंड y। पहले स्क्वायर की साइड x है, दूसरे स्क्वायर की साइड y है। हमें पता है एरिया क्या होता है, x × x, मतलब साइड इंटू साइड। तो पहले स्क्वायर का एरिया x², ऐसे दूसरे स्क्वायर का एरिया y²। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर इन दोनों एरियाज को प्लस करते हैं तो ये आंसर आता है। फिर वो कह रहे हैं उनका डिफरेंस 24 है। हमें पता है डिफरेंस पैरामीटर का फॉर्मूला था 4 इंटू साइड, मतलब 4x एंड 4y। इन दोनों को माइनस करा तो 24, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, सो सॉल्व करने के बाद 6 आ गया, x - y = 6। यहाँ से y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, y माइनस का इधर जाके प्लस का 6 इधर जाकर माइनस का, मतलब y की वैल्यू आ गई x - 6। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, यू कैन सी। ये आइडेंटिटी बन गई a - b का होल स्क्वायर, तो ये एज इट इज़ रहेगा a² + b² - 2ab = 468, राइट। ये प्लस का 468 है, इधर जाकर माइनस में हो गया। सो x + x² 2x² -12x + 36 - 468 = 0। इन्हें सॉल्व करा, देन वी आर हैविंग दिस इक्वेशन। फिर से हमने स्प्लिट करा। स्प्लिट करने से पहले हमने क्या करा, इससे रिड्यूस कर लिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो इन तीनों में कॉमन 2 है, बिकॉज ये तीनों 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 कॉमन ले लिया। एंड वी आर हैविंग x² 6x 216, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके 0 में डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, तो वो भी 0 बन गया। देन वी आर हैविंग दिस, इससे हमने स्प्लिट कर लिया। देन वी आर हैविंग दीज फैक्टर्स, इन दोनों फैक्टर्स को एक एक करके 0 के इक्वल रख दिया। देन वन वैल्यू इज इन ऑफ माइनस, उस माइनस वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया। देन द वैल्यू ऑफ x इज 18, राइट। इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर दिया, y = x - 6। अब x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 18 आई थी, इसका मतलब 18 - 6 मीन्स 12, तो y हमारा 12 हो गया। इसका मतलब पहले स्क्वायर की साइड 18 मीटर है और दूसरे स्क्वायर की साइड 12 मीटर है, राइट। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू पीपल। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, देन प्लीज़ गिव इट एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ शेयर इट, बिकॉज हम लोगों को नहीं पता व्हेन द स्कूल्स आर गोइंग टू बी ओपन। So through the videos, through the links, if we can help other students, then we have to do. Okay, thank you very much.